यूट्यूब चैनल कॉमर्स बट। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जाना था तथा इनकम टैक्स स्लैब कैसे काम करता है उसकी जानकारी हासिल की थी। आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब के द्वारा जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 20 के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के द्वारा इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए दो स्लैब जारी किए गए थे और दोनों ही स्लैब में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अलग अलग ढंग से की जाती है। आज हम इनकम टैक्स के फर्स्ट स्लैब ओल्ड स्लैब में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वह होता है सैलरी। क्या होता है? सैलरी। तो फर्स्ट हेड क्या आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की जो ग्रॉस इनकम है वो सबसे पहले ली जाएगी। उसके बाद अगर हमारी प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम है तो उसे भी इस इनकम में ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो उसे भी ऐड करेंगे। मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख है तथा कैपिटल गेन की इनकम 5,000 है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है तो वो भी इनकम में जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उससे अगर कोई इनकम आती है तो वो भी इनकम में जोड़ी जाती है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति विशेष ने बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करवाया है, चाहे वह सेविंग अकाउंट में हो या उसने एफडी करवाई हो, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वह भी हमारी इनकम का हिस्सा बनता है जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो इस केस में मान लो कि सेविंग का इंटरेस्ट 5,000 है तथा एफडी का इंटरेस्ट 10,000 है। तो इन सब कंपोनेंट को मिलाकर जो इनकम बनेगी वह इनकम हमारी क्या कहलाएगी? ग्रॉस इनकम। क्या इनकम कहलाएगी? ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं चाहे उनकी इनकम जितनी भी हो, उनकी जो ग्रॉस इनकम बनती है उसमें से कुछ डिडक्शन दी जाएगी और वो हर टैक्स पेयर को मिलेगी और उसे नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो कितने अमाउंट की दी गई है? 50,000 की। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये ग्रॉस इनकम में से लेस की जाएगी। इस केस में हमारी ग्रॉस इनकम कितनी आई? 8,30,000 तथा उसमें से हम लेस कितना करेंगे? 7,50,000। तो नेट जो हमारी इनकम बनेगी आगे वो बन जाएगी 7,80,000 रुपये। कितना? 7,80,000 रुपया। ये जो हमारे पास इनकम आई 7,80,000 रुपये, इसमें से हम उन सभी अलाउंसेस को लेस करेंगे जो कि इनकम टैक्स एक्ट में एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड है। इनमें से जो मेन अलाउंसेस है जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वह था हाउस रेंट अलाउंसेस। कौन सा? हाउस रेंट अलाउंसेस। तथा इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है तथा कितना हाउस रेंट हमें एक्सेप्टेबल है इनकम टैक्स एक्ट की डिडक्शन में, उसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो मान लो इस टैक्स पेयर का जो हाउस रेंट 20,000 रुपये बनता है तो हम 7,80,000 में से 20,000 रुपये लेस करेंगे। कितना करेंगे? 20,000 रुपये लेस करेंगे। तो उसके बाद हमारी इनकम कितनी बन जाएगी? 7,60,000 रुपये। उसके बाद हम लेस करेंगे कंपनसेटरी अलाउंसेस। कौन से? कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो कंपनसेटरी अलाउंसेस कौन से होते हैं? वह सभी अलाउंसेस जो
किसी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय को इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे अपने कार्य को बिना किसी बाधा के साथ पूरा कर सके। अर्थात किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो अलाउंसेस किसी एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह कंपनसेटरी अलाउंसेस कहलाते हैं। तो मान लो इस टैक्स पेयर के जो कंपनसेटरी अलाउंसेस हैं वह 10,000 रुपये बनते हैं, तो उन्हें भी हम इस इनकम में से लेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने कोई हाउस लोन लिया हुआ है तो सेक्शन 24 के अंदर हमने जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की है, किसकी, हाउस लोन के लिए इंटरेस्ट की पेमेंट की है, उसे फिर हम इस ग्रॉस अमाउंट में से लेस करेंगे। इस टैक्स पेयर के केस में हम ये मान के चलते हैं कि उसने 50,000 रुपये का जो हाउस लोन का इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट की है। हम मैक्सिमम इस सेक्शन के अंदर 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट की रिबेट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान के चले हैं कि इस टैक्स पेयर ने जो हाउस रेंट के लिए केवल 50,000 रुपये का इंटरेस्ट ही इस फाइनेंशियल ईयर में अदा किया है, तो उसे हम इस ग्रोस अमाउंट में से लेस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जो इनकम आएगी वह इनकम क्या कहलाएगी, ग्रोस टैक्सेबल इनकम। ग्रोस टैक्सेबल इनकम, तो ये ग्रोस टैक्सेबल इनकम है, इसमें से अब हम सेक्शन 80C के अंदर जितनी भी डिडक्शन है उन्हें लेस करेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले इस वीडियो में चर्चा की थी कि सेक्शन 80C के अंदर हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग जो है उसकी डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपने इससे ज्यादा अमाउंट अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों ना किया हो। किस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 80C के अंदर, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जाना था। तो टैक्स पेयर के केस में हम ये मान के चलते हैं कि इसने पीपीएफ में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, एनपीएस में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, सुकन्या समृद्धि योजना में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की तथा इसने जो ट्यूशन फीस की पेमेंट की है वो 50,000 रुपये की है। तो इस केस में इसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 लाख रुपया। कितना बन रहा है, 2 लाख रुपया। लेकिन सेक्शन 80C क्या कहता है कि आप सेक्शन 80C के अंदर जितने भी प्लान्स आते हैं उनमें चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको जो ग्रोस इनकम में डिडक्शन है वो मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। तो इस टैक्स पेयर को यहाँ पर कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1,50,000 रुपए की। कितने की, 1,50,000 रुपए की। तो हम इस ग्रोस टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख को ही लेस करेंगे। हालांकि इस टैक्स पेयर ने सेक्शन 80 के अंदर आने वाले अलग अलग प्लान्स में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलेगी, 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख लेस करने के बाद हमारी इनकम कितनी आई, 5,50,000 रुपए। ये जो हमारी इनकम आई इसमें से अब हम अलग डिडक्शनें जो कि 80C के अतिरिक्त की गई हैं या हमने अलग अलग जगह कहीं पर पेमेंट की है या सेविंग की है जो कि सेक्शन 80C के अतिरिक्त है, उन्हें भी हम इस इनकम में से लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस टैक्स पेयर ने एनपीएस में भी एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया है और एनपीएस में हम जो एडिशनल मैक्सिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लो इस टैक्स पेयर ने एडिशनल 50,000 रुपये भी एनपीएस अकाउंट में डाले हुए हैं, तब हम इसे भी इस इनकम में से लेस करेंगे। फिर हमारे पास इनकम कितनी रह जाएगी, 5 लाख रुपया। अब मान लो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो अपनी तरफ से भी
एनपीएस अकाउंट में 14% ऑफ बेसिक, किसका, जो हमारी बेसिक सैलरी बनती है उसका 14% जो है वो एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। किस अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है अपनी तरफ से हमारे अकाउंट में। बट जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अंडर सेक्शन 80 CCD अगर हमारा एम्प्लॉय 14% डिपॉजिट कराता है तो हमें जो टैक्स पेड है वो मैक्सिमम हमारी बेसिक के 10% पर ही मिल पाएगी। जैसे कि मान लो इस केस में हमारी बेसिक का अगर 70,000 रुपया अमाउंट एनपीएस का बनता है और हमारी बेसिक का जो 10% है वो बनता है 50,000 रुपया, तो यहाँ पर हमें जो रिबेट मिलेगी वो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ही मिलेगी। हालांकि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने हमारे एनपीएस अकाउंट में अपनी तरफ से 70,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं, तो कितने की रिबेट मिलेगी, मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक। और इस केस में बेसिक का 10% कितना बना, 50,000 रुपया, तो हम इस 5 लाख में से 50,000 रुपये को लेस करेंगे। फिर हमारे पास इनकम रह जाती है 4,50,000 रुपये। इसके अलावा अगर हमने अलग अलग सेक्शन के अंदर, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, कोई और सेविंग की हुई है या पेमेंट की हुई है, उस अमाउंट को भी इस अमाउंट में से लेस करेंगे। एक और जो हमने अपनी इनकम थी, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट एंड एफडी अकाउंट इंटरेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने ग्रॉस इनकम में उस इनकम को जोड़ा था, जो कितनी बनी थी, 15,000 रुपये। कितनी बनी थी, 15,000 रुपये। बट सेक्शन 80TA सेक्शन 80TA कहता है कि हम जो अपनी ग्रॉस इनकम में से जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उसे ही लेस कर पाएंगे। कितना, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को ही लेस कर पाएंगे। हालांकि जो हमारा एफडी का इंटरेस्ट है वो इनकम में जुड़ा हुआ है, उस पर हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो हम रिबेट ले सकते हैं सेविंग इंटरेस्ट पर ले सकते हैं, और मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी है, 10,000 रुपया। लेकिन वो 10,000 रुपया केवल और केवल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ही होना चाहिए। और इस केस में वो अमाउंट कितना बन रहा है, 5,000 रुपया। तो इस 5,000 रुपये को भी हम इस इनकम में से लेस करेंगे, तो जो इनकम हमारे पास बची 4,45,000 रुपया, ये इनकम क्या कहलाती है, नेट टैक्सेबल इनकम। क्या कहलाती है, नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पर कि हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास जो नेट टैक्सेबल इनकम आई उस पर हम 2021 और 22 के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 4,45,000 रुपये। तो उसको 2021 और 22 के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि अगर हमारी इनकम 1 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक है, तो इस इनकम पर, कितनी इनकम पर, 2.5 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा। तो कितना टैक्स बना, 2.5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स। और 2.5 लाख से ज्यादा जो हमारी इनकम बची, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 4,45,000 इनकम थी, अब 4,45,000 में से हम लेस कर देंगे 0 टैक्स वाली इनकम 2,50,000 रुपये। तो जो इनकम हमारे पास बची वो कितनी बची, 1,95,000 रुपये। तो इस इनकम पर हम 5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। कितने हिसाब से, 5% के हिसाब से, जो कितना बनता है 9,750 रुपया। तो कितना बना, 9,750 रुपया। 1,00,000
95,000 रुपये का 5% क्या बना टैक्स कितना 9,750 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या बना टैक्स पेबल, क्या बना टैक्स पेबल। बट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 क्या कहता है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर की इनकम कितनी, किसी भी टैक्स पेयर की इनकम अगर जो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपए से कम है, कितने से 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे टैक्स में भी रिबेट दी जाएगी। क्या मिलेगी उसे टैक्स में भी रिबेट मिलेगी, जो कि कितने की होगी 12,500 की। अगर किसी व्यक्ति का जिसकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 4,45,000 रुपये बनती है या 5 लाख से कम है, तो उसे जो उसका टैक्स बनेगा उस पर भी रिबेट दी जाएगी, और वो भी कितनी मैक्सिमम 12,500 की। तो इस केस में इस टैक्स पेयर की जो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बनी 4,45,000 रुपये, तो इसे मैक्सिमम कितने टैक्स की रिबेट मिल जाएगी 12,500 की। अगर इसका यहाँ पर मान लो कि टैक्स बन जाता 12,500, तो इसे फुल टैक्स 12,500 की रिबेट मिल जाती, और इसकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनती वो बनती 0, कितनी बनती 0। बट इस केस में इसकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी है, इसका टैक्स कितना बन रहा है 9,750, तो इसे यहाँ पर 9,750 रुपये की रिबेट मिल जाएगी, और इसका जो नेट टैक्स पेबल रहेगा वो रहेगा 0, अर्थात इसे कोई भी टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे ऐसी कंडीशन की जिसमें किसी टैक्स पेयर की जो नेट टैक्सेबल इनकम वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस केस में हम मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति की जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 6 लाख रुपए। तो इसमें सबसे पहले 6 लाख में से जो 2.5 लाख रुपए तक है उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, अर्थात इस इनकम पर जो टैक्स होगा वो 0 होगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जो इनकम आई, अर्थात अगर हम 5 लाख में से लेस कर दें 2.5 लाख, तो हमारे पास कितने बचे 2.5 लाख। तो इस 2.5 लाख पर ओल्ड टैक्स स्लैब 2021 और 22 के अनुसार इस पर जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो 5% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 12,500 रुपये बनता है। तो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर टैक्स कितना लगाया जाएगा 5% के हिसाब से कितना बनेगा 12,500। अब हम 5 लाख रुपए से लेकर 7,50,000 रुपए तक जो इनकम आएगी उस पर जो टैक्स बनेगा उसका जो रेट है वो है 20%। और अगर हमारी इनकम 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में रहती है तब उस इनकम पर भी जो टैक्स का रेट है वो 20% है, और उसके अकॉर्डिंगली इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इस केस में हमारी फर्स्ट की जो 2.5 लाख 0% वाली इनकम चली गई, उसके बाद 2.5 लाख की इनकम जिस पर कि हमने 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया, टोटल इनकम आ गई 5 लाख, और हमारी जो इनकम थी वो कितनी थी 6 लाख। 6 लाख में से 5 लाख, हमारी टोटल इनकम कितनी थी 6 लाख, और हमने उसमें से कितनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है 2.5 लाख पर 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से, तो कितनी इनकम बची अब हमारे पास 1 लाख। तो इस 1 लाख इनकम पर हम 20% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे।
जो कि 20,000 रुपया बनता है। कितना बनता है? 20,000 रुपया। तो इस केस में हमारा जो टैक्स कितना बना? 32,500 रुपये। कितना बना? 32,500 रुपया। अब ये जो टैक्स आता है इस पर जो एजुकेशन सेस है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के अनुसार 4% कैलकुलेट किया जाता है। कितना कैलकुलेट किया जाता है? 4%। अब हम क्या करेंगे, इस 32,500 पर 4% टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 1300 बनता है। इस सेस को हम टैक्स में प्लस कर देंगे और दोनों को मिलाकर जो अमाउंट हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है? टोटल टैक्स पेबल, अर्थात वह टैक्स जो कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख रुपए से कम होती तो उसे जो टैक्स रेट है 12,500 रुपए की मिल जाती। लेकिन क्योंकि इस कंडीशन में नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा है तो इस टैक्स पेयर को ये 12,500 रुपया जो इनकम टैक्स की रिबेट है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।